Krebs cycle. This is also known as Krebs cycle or tricarboxylic acid cycle यानी TCA साइकिल. इसे क्रेब्स चक्र या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक्र के रूप में भी जाना जाता है. This cycle was discovered by Sir Hans Krebs and Johnson in 1937. Krebs was awarded the Nobel Prize in the year 1953. इस साइकिल की खोज 1937 में सर हंस क्रेब्स और जॉनसन ने की थी. क्रेब्स को वर्ष 1953 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. सिट्रिक एसिड साइकिल begins by linking acetyl coenzyme to oxaloacetic acid forming citric acid. साइट्रिक एसिड चक्र एसिटाइल CO को ऑक्सैलिक एसिड से जोड़कर साइट्रिक एसिड बनाने से शुरू होता है. The last step in the citric acid cycle is the breakdown of malic acid or formation of oxalic acid. साइट्रिक एसिड चक्र का अंतिम चरण मैलिक एसिड का टूटना या ऑक्सैलिक एसिड का निर्माण होता है. We get a major supply of energy from glucose via the citric acid cycle. हमें साइट्रिक एसिड चक्र के माध्यम से ग्लूकोज से ऊर्जा की एक बड़ी आपूर्ति मिलती है. The largest amount of phosphate band energy is produced in the process of respiration during the citric acid cycle. The end product of the citric acid cycle is carbon dioxide and water. फॉस्फेट बॉन्ड ऊर्जा की सबसे बड़ी मात्रा साइट्रिक एसिड चक्र के दौरान श्वसन की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है. साइट्रिक एसिड चक्र का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है. इट्स एन 8 स्टेप प्रोसेस. फर्स्ट है कंडेंशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विथ ऑक्सैलिक एसिड 4 कार्बन फॉर्मिंग एसिट्रिक एसिड 6 कार्बन कोएंजाइम A is released. ऑक्सैलोएसीटेट 4C के साथ एसिटाइल CoA के संघनन से साइट्रिक 6C बनता है. कोएंजाइम A निकलता है. सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ सिट्रेट टू इट्स आइसोमर आइसोट्रेट. साइट्रिक का उसके आइसोमर आइसोसिट्रेट में रूपांतरण होता है. Third, isocitrate is subjected to dehydrogenation and decarboxylation, forming alpha ketoglutarate 5 कार्बन. आइसोसिट्रेट को डिहाइड्रोजनीकरण और डिकार्बोक्सिलेशन के अधीन किया जाता है जिससे A कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन बनता है. फोर्थ है अ कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन एक्सपीरियंस ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन फॉर्मिंग सक्सिनाइल कोएंजाइम. ये कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का अनुभव करता है जिससे स्यूसिनिल कोएंजाइम 4 कार्बन बनता है. फिफ्थ है कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनेट बाय सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेस एंजाइम अलोंग विथ सबस्ट्रेट ए लेवल फॉस्फोरिलेशन ऑफ GDP फॉर्मिंग GTP. सकल घरेलू उत्पाद के सबस्ट्रेट स्तर फॉस्फोरिलेशन के साथ सक्सिनिल CO सिंथेटेज एंजाइम द्वारा सक्सिनिल CO का सक्सिनेट में रूपांतर GTP का गठन होता है. 6. ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट बाय द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेशन. एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेशन द्वारा सक्सिनेट का फ्यूमरेट में ऑक्सीकरण. 7. फ्यूमरेट गेट्स कन्वर्टेड टू मैलेट बाय द एडिशन ऑफ 1H2O वाटर. एक जल मिलाने से फ्यूमरेट मैलेट में परिवर्तित हो जाता है. 8 स्टेप है मैलेट इज डिहाइड्रोजनेटेड टू फॉर्म
oxaloacetate, which combines with another molecule of acetyl coenzyme and start the new cycle. मैलेट को ऑक्सैलोएसीटेट बनाने के लिए निर्जलित किया जाता है, जो एसिटाइल CO के एक अन्य अणु के साथ जुड़ता है और नया चक्र शुरू होता है. 2 molecules of acetyl coenzyme are produced from each glucose molecule, so 2 turns of the Krebs cycle are required, which yield 4 carbon dioxide, 6 NADH, 2 FADH2 and 2 ATPase. प्रत्येक ग्लूकोज अणु से एसिटाइल CoA के 2 अणु उत्पन्न होते हैं, इसलिए क्रेब्स चक्र के 2 मोड़ की आवश्यकता होती है, जिससे 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP प्राप्त होता है. थैंक यू.